हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी आपके अपने चैनल पर। तो ये हमारी बहुप्रतीक्षित आ गई है आय दृष्टि, मतलब जो करंट अफेयर हम तैयार करते हैं, तो इसके लिए हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। इसमें आपका करंट कब से कब तक का रहेगा, तो इसमें 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें दी गई हुई है। तो हमें पहले क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है या इसके बाद में कुछ और पढ़ना है। तो देखो, ये कुछ हाल में चीज़ें हुई हैं जो करंट में, और करंट तो चलता ही रहता है वर्ष भर। तो पहले हम राष्ट्रीय पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं अगर सुना ही है, नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं नोट डाउन किया है, तो आपको दोबारा से रिकॉल हो जाएगा। और इधर ही से स्टार्ट करते हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम अगर उठाया है, पहली बात तो देखो, इसको आपको 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एक बार पढ़ के और इसको भूल छोड़ देंगे तो वैसे ही हमारा माइंड कैसा होता है, शार्प होता है, और वो 24 घंटे में कुछ चीज़ों को भूल जाती हैं। ऐसा आपने सुना है, मतलब फैक्ट है, कहते हैं साइंटिफिक फैक्ट है, तो कहते हैं ऐसी बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने कह रहे हैं किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है। ये आपका 23 सितंबर का करंट अफेयर रहा है, पुणे हवाई अड्डे को किया है। ठीक है, अगर देखा जाए यहीं पर कि पुणे हवाई अड्डे का नया नाम होगा क्या, जैसे ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, तो इसका नाम होगा क्या, तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका ये नाम रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि 6वें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। ठीक है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा, ये आपका राज्य खाद्य सुरक्षा है। और मतलब 2023-24 की रिपोर्ट आई, जिसमें शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें से कौन कौन से आपको ध्यान रखना है। देखो, अच्छे से इसको पढ़ने के बाद में इसको दोबारा रिवाइज़ करना 1-2 दिन बाद, क्योंकि चीज़ें माइंड से निकलती ही निकलती हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। तो वही है कि कौन कौन से राज्य हैं, तो केरल है फर्स्ट नंबर पे आपका, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने इसको उठाया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, चलो अभी बाद में मैनेज कर लेंगे। केरल है, तमिलनाडु है, जम्मू और कश्मीर है, इसके बाद में आपका गुजरात है। ठीक है, तो 4 हो गए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ठीक है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है। तो हाल में ही खबर रही चर्चा में, आपने शॉर्ट्स वीडियो भी देखे होंगे, बहुत सारे कोचिंग वाले बना के तुरंत ही बताते हैं ये चीज़ें। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अच्छा, इसका जब नाम पुनर्नामकरण यानी कि इसका नाम बदला गया है, तो कौन सा नाम रखा गया है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम जो बदला है, उसका नया नाम क्या रहेगा, तो श्री विजयपुरम। यह कई सारे लोगों ने बोला कि श्री विजयापुरम। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। देखो, यहाँ पर ये चीज़ समझना, ये बताने में थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा, तो वो होगा आपका श्री विजयपुरम। ठीक है, नेक्स्ट है, हम यहाँ पर आ गए हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, ये 7 सितंबर की घटना है आपकी, मतलब 7 सितंबर का आपका करंट अफेयर है। तो जगदीप धनखड़ जी कौन है, तो ये अभी आपके उपराष्ट्रपति है, या हम सबके उपराष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया, तो जगदीप धनखड़ जी ने, और कहाँ पर किया गया, तो गोरखपुर में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी, ठीक है, क्या कहा है कि ये देखिए, ये नंबर जल संचय और क्या नाम है कि भागीदारी पहल की शुरुआत की है, तो ये आपके सूरत गुजरात में। ठीक है, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है, तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, तो ये उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में किया। कहाँ किया गया है, उदगीर जिला लातूर महाराष्ट्र में। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, देखिए यहाँ पे करंट अफेयर जो है यूपी स्पेशल का बहुत है, और आपको यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान भी देना होगा कि आपके यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन बन के आने ही आने, इनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही, क्योंकि ये देखो करंट में कितने सारे हाल में ही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है, तो कहाँ दी है ये, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। और वाराणसी जगह अपने आप में ही बहुत मतलब कि प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा, तो भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है, ठीक है। ये रहा हमारा नया नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है, तो ये भारतीय थल सेना ने, ठीक है। अब ये वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन है कि इसके तहत, किसके तहत, नमन के तहत, इसके तहत कि किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी, तो रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को, ठीक है। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, तो स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा और डिजिटल पेंशन प्रणाली। ये भी टेस्ट सीरीज़ में आपने करंट में नहीं देखा होगा क्योंकि ये हाल का सितंबर के मंथ का है, ठीक है। सितंबर अभी जस्ट गुजर के ही गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल, ठीक है, ये देखिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई। इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि जब जनसंख्या नीति आई थी तो उसका क्वेश्चन आप देख लो PYQ में और प्लस मेंस में भी बना हुआ है, तो आपको इसको यहाँ पर मिस नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। किसको, तो ये है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई, तो अगस्त 2024 में ये आपका किया गया, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। ये हमारा नया टॉपिक, मतलब नई लाइन है जो भी, तो राजेश वर्मा जी को किसको नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर राजेश वर्मा जी को। अब देख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राजगीर नालंदा में, ठीक है। कहाँ पर किया गया है, तो राजगीर नालंदा में आपका ये किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वो किस तरीके से पूछते हैं, क्या बनाते हैं, और RO में पूछते हैं कि PCS में पूछते हैं, वो नहीं पता है, पर ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है ना, वही मतलब डिसाइड कर सकते हैं। और आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है, तो 5। अब 5 कौन कौन से हैं, तो ये देख लो आप, ये नाम कहीं नोट डाउन कर लो, चाहे आप 3-4 बार इसको रिवाइज कर लेना। जास्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा है और चांगथांग है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे फिलहाल हम, तो आगे है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया है, तो नेपाल अकादमी ने, किसने किया है, नेपाल अकादमी ने। और अपने यहाँ भारत में किसके साथ, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अकादमी के साथ में, ठीक है। PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। देखो 2 चल रही है, शहरी भी चल रही है और अर्बन रूरल भी चल रही है, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम फिलहाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू कब की गई थी, ठीक है। देखो दोनों चीज़ें पूछ सकते हैं, पहली बात तो मंजूरी दी गई है, ये चीज़ आपको तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये मंजूरी दी गई है, ओके। ये आपकी शुरू कब की गई है, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है आपकी, ये आपकी जून 2015 में शुरू की गई थी। कब की गई थी, जून 2015 में, ठीक है। इसको भी अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो किसका किया है, डिजिटल शक्ति केंद्र। अच्छा, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या होगा, मान लो उद्घाटन भी किया गया तो कोई उद्देश्य होगा तभी तो उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्देश्य जो है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। इतने सारे क्वेश्चन, मतलब इतने सारे इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं, पर फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नहीं हो पा रही हैं। चलो, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। आपदा जोखिम, हम लोग इस टॉपिक पर आ गए हैं, अगर आप ध्यान से देखें, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य, जो को आपको पता है पहला राज्य हो, पहला देश हो, पहली कोई वैक्सीन हो, पहली योजना हो, तो उस इम्पॉर्टेंट तो होती है। तो किसने किया, नागालैंड ने। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, तो ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन, ठीक है। कौन कौन से किए गए यहाँ पर, तो ये आप देख लो यहाँ पर, बहुत न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, तो गोरखपुर सिलीगुड़ी, कौन सा रहेगा, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। आगे बढ़ेंगे फिलहाल हम, और नेक्स्ट इसके टॉपिक देखते हैं। देखिए कह रहे हैं
कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन राज्यों से होकर गुजरेगा। जैसे स्मार्ट सिटी का जब प्रोजेक्ट आया था तो इन्होंने पूछा था कि वो कितने राज्यों को कवर करेगा, कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। वही यहाँ पर पूछा है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो कितने राज्यों को, तो उत्तर प्रदेश आपका है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट है कि भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया, तो ये जुलाई में किया गया है। और कहाँ पर, तो आपका पोगा घाटी लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पर, तो पोगा घाटी लद्दाख में। आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं आगे आपका क्वेश्चन है कि जो केरल के वायनाड, ठीक है, ये है आपका केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया, तो 13वां दिया गया और रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। ये आपका इसका जो है केरल का वो 13वां है और जो रुद्रप्रयाग है उसका प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम कह रहे हैं, नेक्स्ट है आपका जो यहाँ पर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि केरल, ये तो हमने पढ़ लिया करंट में। ठीक है, केरल के बाद में आपका रहा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये पूछ लेती है ना जगह का नाम, तो ये आपका किया गया भोपाल में। कहाँ पर किया गया, भोपाल में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था, देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थीम पर भी आ रहे हैं। तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, क्या था इसका विषय, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यहाँ पर कि क्या है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद में कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक, ठीक है, ये भी खूब चर्चा में रहा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक का नाम बदलकर, ठीक है, अशोक हॉल का नाम बदलकर, मतलब दोनों हॉल का नाम बदला गया है। तो इसका नाम बदला गया जुलाई में, और जुलाई में बदला गया तो क्रमशः इनका नाम रखा गया तो इनका रखा गया गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। ठीक है, क्या रखा गया, तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये आपका फिलहाल यहाँ पर किया गया आइजोल में। कहाँ किया गया, तो आइजोल, और आइजोल कहाँ पड़ता है, तो मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यहीं पर कि जो कह रहे हैं कि सिंकुल्ला, ठीक है, सिंकुल्ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये किया गया लद्दाख में। अब ये तो चलो एक बात हो गई कि जो सिंकुल्ला सुरंग परियोजना है इसका निर्माण जो है लद्दाख में किया गया। ये सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है, ये लगभग 15,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, कहाँ पर, कितने पर, 15,800 फीट पर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, लगभग, मतलब एग्जैक्ट नहीं पर फिर भी। इस सुरंग की लंबाई भी पूछ रहे हैं, तो देखो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात तो जगह, जो स्थान है वो कहाँ पर है, दूसरी बात ऊंचाई क्या है, तीसरी बात इसकी लंबाई क्या है। तो इस सुरंग की जो लंबाई है वो 4.1 किलोमीटर है। कितनी है, तो 4.1 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर क्वेश्चन है, करंट का वही है कि इस सुरंग की निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी। ठीक है, तो सिंकुला, यही सुरंग जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके कह रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। हालांकि इसमें और एक करंट अफेयर में और एक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अब हम इनको देखेंगे। अभी मैंने इसका नाम सुना और उसका भी सुना था, अब मुझे इसकी और उसकी लंबाई मेजर करनी होगी, मतलब देखनी होगी, पढ़नी होगी कि कौन सा रहेगा, पर फिर भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है जुलाई में, तो मित्र वन की। किसकी की है, तो मित्र वन की। आपने देखा होगा मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लस केंद्र सरकार ने दोनों ने मिलके, तो एक पेड़ माँ के नाम ये भी शुरू किया गया है ना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि जो भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज है, हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये फिलहाल आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया, जहाँ प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, तो ये आपका है प्रेरणा स्थल। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो कह रहे हैं ये आपका टॉपिक है नया कि केंद्र सरकार द्वारा डाक अधिनियम, जो ये डाक अधिनियम ये 2024 का है, लेकिन इसको लागू कब किया गया, इसके प्रावधानों को, तो इसके प्रावधानों को 18 जून 2024 को लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद में कह रहे हैं ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल, ठीक है, क्या है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का, इसका मतलब नाम बदला गया, पुनर्नामकरण का मतलब है दोबारा नाम बदला गया, और नाम नया जो रखा गया वो क्या है, तो गुरु सम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद रखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल देखिए कह रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको पता है कि जून में नई लोकसभा गठित हुई थी, तो किसको नियुक्त किया गया था, भर्तृहरि महताब को, ठीक है। किसे किया गया था, भर्तृहरि महताब को। नेक्स्ट है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की, तो ये किसने की, फिलहाल आपके लद्दाख राज्य, मतलब लद्दाख ही केंद्र शासित प्रदेश ने की है। आगे बढ़ेंगे, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा। बायोप्लास्टिक पार्क हो गया आपकी, और कौन कौन सी सिटी शामिल हैं, और जैसे कोई एक्सप्रेसवे निकल रहा है, तो ये सब यूपी स्पेशल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कहाँ पर किया जाएगा, तो कुंभी गांव है लखीमपुर खीरी में, ठीक है। वैसे तो लखीमपुर खीरी होना चाहिए, बट क्योंकि अगर पूछ लेता डिटेल में कि लखीमपुर खीरी में किस जगह पे, तो कुंभी गांव हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे फिलहाल, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे नया दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो ये हम यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमें इसको देखना होगा। देखिए कह रहे हैं कि विश्व में ओम आकार का, ये भी चर्चा मेरा आप लोगों ने पढ़ा, तो विश्व में ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट है, ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया, तो पाली राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए, तो वायकोम। देखो जब 100 वर्ष हुए या 50 वर्ष हुए पूरे होते, तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो कौन से सत्याग्रह के हुए, तो वायकोम सत्याग्रह के। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, जैसे आपका बंगाल का नील आंदोलन हो गया है ना, और ये आपका वायकोम हो गया। इसके बाद में और भी कई सारे हैं, तो उनको बीच बीच में पढ़ लेना। ये आपका टॉपिक जितना का है उतना कम है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्होंने बोला कि 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कितनी महिलाएं चुनी गई, 74 चुनी गई हैं। परसेंटेज देखा जाएगा तो 13.63%, यानी 13.63% है, ठीक है। नेक्स्ट, बरेली सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है। नाम है बरेली सौर ऊर्जा, तो बरेठी, तो बरेठी को बरेली मत समझिएगा, थोड़ा सा मतलब कि नाम अलग है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बरेठी आपका कहाँ है, छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है ये आधारशिला। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाए। देखो मेगावाट जो ये पूछते हैं ना, ये जरूर मतलब जो दिया रहता है ये पूछते, तो इसको ध्यान रखना। और गीगा फैक्ट्री जैसे ये कह रहे हैं, तो ये गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है, यह करने की घोषणा की गई है, तो ये मार्च 2024 में जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। कहाँ, जम्मू और कश्मीर में। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, कि कह रहे हैं कि किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप, अब ऐप जब लॉन्च किए जाते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के आपको यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आराम से मिल गए, जो यूपी स्पेशल का आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे फिलहाल हम। देखिए तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है कि त्रिनेत्र ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया, ठीक है। तो किसने किया है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक कह रहे हैं कि आपका भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा, इसको भी आपने कहीं ना कहीं करंट में देखा ही होगा कि पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई, तो ये आपकी कोलकाता में शुरू की गई है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य, ये भी अब हमारा उत्तर प्रदेश ही रहा है या इस पर आया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के नाम पे हैं, उन चीज़ों को आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कह रहे रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया, तो किसको किया गया, तो ये आपका है अदिति, ठीक है। कौन सी है, तो अदिति योजना। तो हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया, तो ये आपका रायबरेली में किया है। इसके बाद में बात करें विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई, तो ये भी आपका चर्चा में रहा काफ़ी, तो ये आपकी कहाँ की गई, उज्जैन मध्य प्रदेश में। इसके बाद में अगर बात करें हम यहाँ पर, तो ये क्या कह रहे हैं कि आपकी देश के सबसे लंबे, ठीक है, देश के सबसे लंबे केबल आधारित, ठीक है, कौन, तो केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये आपका किया गया है आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया, और किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका गुजरात में किया गया। इसके बाद में 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया फिलहाल, और ये आपका 21 से 23 फरवरी के बीच में किया गया। 9वें रायसीना डायलॉग का जो विषय है या थीम जिसे हम लोग बोलते हैं, वो थीम क्या है,
तो है आपका इसका थीम जो है चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। ये थीम इन सब चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें कि शिक्षा मंत्रालय ने एक छात्र, ठीक है, क्या कहा है, शिक्षा मंत्रालय ने एक छात्र और एक आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है, तो अपार, ठीक है। अपार का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, ये रजिस्टर या रजिस्ट्री वैसे होगी। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये अपार के बारे में, तो इसको आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो संबलपुर ओडिशा में। कहाँ पर, संबलपुर ओडिशा में, ठीक है। इसके बाद में ये हम आ जाते हैं स्टीम, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो स्वाति, क्या किया गया है, तो स्वाति, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है, कह रहे हैं कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये आपका 10 मार्च 2024 को, तो अजय मणिकराव खान विलकर, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को एक बार में नहीं याद होंगी, इनको 2-3 बार आप रिवाइज करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया, तो श्री कल्की धाम मंदिर। और ये आपका जो मंदिर है ये स्थित कहाँ पर है, मतलब कौन से क्षेत्र में, किस जगह पे, तो ये आपका संभल जिले में, ठीक है। कहाँ पर, तो संभल जिले में। फिर किसे असम का राज्य फल यानी स्टेट फ्रूट घोषित किया गया, तो काजी नीमू, ठीक है। इसको आपने करंट में पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, तो काजी नीमू को, ठीक है। नेक्स्ट 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय, ठीक है, ट्विन थीम्स क्या थे, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। क्या है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कह रहे हैं कि ये आपने तो सुना ही होगा, मतलब ये तो हर बच्चों को पता है अगर देखा जाए तो, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इमैनुअल मैक्रों थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। और 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया, तो ओडिशा को, ठीक है। किसको, तो ओडिशा को। नेक्स्ट है कि ओडिशा की झांकी किस थीम पर आधारित थी, तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ये आप याद रखना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है फिलहाल कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग, ठीक है, राज्यों की रैंकिंग निकलती है ना, 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन था, तो गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता यानी लीडर्स किन्हें घोषित किया गया, तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। मतलब जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, उसमें आपका गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता यानी लीडर्स किन्हें घोषित किया गया, तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन फिलहाल कहाँ किया गया है, ये हमारा टॉपिक है। तो ये आपका 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। कब किया गया, सॉरी पूछ रहे हैं कब किया गया, तो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। और वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये आपका कह रहे हैं 10वां संस्करण था, ठीक है। इसके मतलब 9 बार पहले हो चुका है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय में, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक हैं। और जितना हमारा राष्ट्रीय टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना अंतर्राष्ट्रीय, आपको पता है करंट में ये चीज़ें भी पूछते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों देशों में क्या हो रहा है, कैसे क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पर है सबसे पहले कि वर्ष 2024 COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी, ये 11 से 22 नवंबर 2024 को की जाएगी और अजरबैजान के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन्होंने किया वो तो पूछते ही हैं, अब इसके बाद कौन करेगा तो वो ज़रूर पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट कह रहे हैं आपका कि नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले हाइड्रोजन यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार यानी कि एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है सितंबर में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भारत, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ये अभी चर्चा का विषय खूब रहा हाल फिलहाल में, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। देखो 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री हो जाएंगे हरीनीश अमर सूर्य। इसके बाद में आपको दूसरी चीज़ जो है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, देखो दोनों टॉपिक एक ही जगह दे दिए। राष्ट्रपति कौन बने, तो ये 23 सितंबर 2024 को अनुरा दिसानायके, ठीक है। कौन बने, तो अनुरा दिसानायके। दोनों चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में हम नेक्स्ट कह रहे हैं ये कि अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए
वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है, तो बोस्टन एवं लॉस एंजल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कह रहे हैं कि भारत किस देश के सहयोग से, ठीक है, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, तो अमेरिका के। किसके सहयोग से, तो अमेरिका के। ये सभी आपके सितंबर के ही करंट अफेयर हाल फिलहाल के रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे बात करें यहाँ पर हम, नेक्स्ट है आपका कि इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप जो होती है, चिप का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत उपस्थिति यानी इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित की जाएगी, विलिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है क्या, तो ये आपका इंपॉर्टेंट। इस करंट अफेयर को हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं। कुछ थोड़ा मतलब सही से नहीं हो पा रहा है, शोर बहुत हो रहा, तो वो प्रॉब्लम करेगा वीडियो में समझने में। फिर हम मिलते हैं अभी इसी के पार्ट में, ताकि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। थैंक यू। यहाँ पर देख लिया यहाँ तक कि देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया, और किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका गुजरात में किया गया। इसके बाद में 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया फिलहाल, और ये आपका 21 से 23 फरवरी के बीच में किया गया। 9वें रायसीना डायलॉग का जो विषय है या थीम जिसे हम लोग बोलते हैं, वो थीम क्या है, तो है आपका, इसका थीम जो है चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। ये थीम इन सब चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें कि शिक्षा मंत्रालय ने एक छात्र, ठीक है, क्या कहा है, शिक्षा मंत्रालय ने एक छात्र और एक आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है, तो अपार, ठीक है। अपार का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, ये रजिस्टर या रजिस्ट्री वैसे होगी। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये कह रहे हैं यहाँ पर ये अपार के बारे में, तो इसको आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो संबलपुर ओडिशा में। कहाँ पर, संबलपुर ओडिशा में, ठीक है। इसके बाद में ये हम आ जाते हैं स्टीम, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो स्वाति। क्या किया गया है, तो स्वाति, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है, कह रहे हैं कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये आपका 10 मार्च 2024 को, तो अजय मणिकराव खान विलकर, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को एक बार में नहीं याद होंगी, इनको 2-3 बार आप रिवाइज करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया, तो श्री कल्की धाम मंदिर। और ये आपका जो मंदिर है ये स्थित कहाँ पर है, मतलब कौन से क्षेत्र में, किस जगह पे, तो ये आपका संभल जिले में, ठीक है। कहाँ पर, तो संभल जिले में। फिर किसे असम का राज्य फल यानी स्टेट फ्रूट घोषित किया गया, तो काजी नींबू, ठीक है। इसको आपने करंट में पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, तो काजी नींबू को, ठीक है। नेक्स्ट 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय, ठीक है, ट्विन थीम्स क्या थे, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। क्या है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कह रहे हैं कि ये आपने तो सुना ही होगा, मतलब ये तो हर बच्चे को पता है अगर देखा जाए तो, कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इमैनुअल मैक्रो थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। और 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया, तो ओडिशा को, ठीक है। किसको, तो ओडिशा को। नेक्स्ट है कि ओडिशा की झांकी किस थीम पर आधारित थी, तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ये आप याद रखना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है फिलहाल कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग, ठीक है, राज्यों की रैंकिंग निकलती है ना, 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन था, तो गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता यानी लीडर्स किन्हें घोषित किया गया, तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। मतलब जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, उसमें आपका गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्व करता है यानी लीडर्स किन्हें घोषित किया गया, तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन फिलहाल कहाँ किया गया है, ये हमारा टॉपिक है। तो ये आपका 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया।
कब किया गया, सॉरी पूछ रहे हैं कब किया गया, तो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। और वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये आपका कह रहे हैं 10वां संस्करण था। ठीक है, इसके मतलब 9 बार पहले हो चुका है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय में। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक हैं, और जितना हमारा राष्ट्रीय टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना अंतर्राष्ट्रीय, आपको पता है करंट में ये चीज़ें भी पूछते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों देशों में क्या हो रहा है, कैसे क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पर है सबसे पहले कि वर्ष 2024 COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। ये 11 से 22 नवंबर 2024 को की जाएगी और अजरबैजान के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन्होंने किया वो तो पूछते ही हैं। अब इसके बाद कौन करेगा तो वो ज़रूर पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट कह रहे हैं आपका कि नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले हाइड्रोजन यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार यानी कि एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है सितंबर में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये अभी चर्चा का विषय खूब रहा हाल फिलहाल में, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। देखो 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री हो जाएंगे हरिनीश अमरसूर्य। इसके बाद में आपको दूसरी चीज़ जो है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, देखो दोनों टॉपिक एक ही जगह दे दिए। राष्ट्रपति कौन बने, तो ये 23 सितंबर 2024 को अनुरा दिसानायके। ठीक है, कौन बने तो अनुरा दिसानायके। दोनों चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में हम। नेक्स्ट कह रहे हैं ये कि अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है, तो बोस्टन एवं लॉस एंजल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कह रहे हैं कि भारत किस देश के सहयोग से, ठीक है, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, तो अमेरिका के। किसके सहयोग से, तो अमेरिका के। ये सभी आपके सितंबर के ही करंट अफेयर हाल फिलहाल के रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे बात करें यहाँ पर हम, नेक्स्ट है आपका कि इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप जो होती है, चिप का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत उपस्थिति यानी इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित की जाएगी, विलिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्या, तो ये आपका इंपॉर्टेंट। इस करंट अफेयर को हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं। कुछ थोड़ा मतलब सही से नहीं हो पा रहा है, शोर बहुत हो रहा, तो वो प्रॉब्लम करेगा वीडियो में समझने में। फिर हम मिलते हैं अभी इसी के पार्ट में, ताकि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। थैंक यू।